बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने हाजिर। आज छुट्टी का दिन होता है, लोग अपने फैमिली के साथ बैठे होते हैं, प्लान करते हैं कि हम अपने बीवी बच्चों के साथ एक अच्छा खाना, एक अच्छी महफिल, एक अच्छी नशिस्त रखेंगे। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप घर वालों से बातें करें, कनेक्ट करें, है ना। ऐसे ही ये भी आज की कहानी है। लेकिन इससे पहले मैं आज जिनकी कहानी है वो है राज़िया। राज़िया की कहानी क्या है? 7 साल उनकी शादी को हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कहानी है उनकी, क्या उनकी तकलीफ़ है, उनका क्या दर्द है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं न्यूज़ वन के यूट्यूब चैनल पर। आप बराह रास्त वहाँ पर हमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कहानी, कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई भी आप बीती है, आप हमें माया कहानी के फेसबुक पेज पर या मेरा अपना ट्विटर आ रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर कर अपनी कहानी हमारी टीम से ज़रूर रब्ता करके बता सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत दूर से कोई आया है, खुद चलकर, खुद सफ़र कर कर, और ये जिसने सफ़र किया है खुद, ये खुद वो शख्स है, वो इंसान है, वो एक बच्ची है जो मैं बात कर रही हूँ तब भी रो रही है। 7 साल हो गए इसकी शादी को। अपने भाई के साथ हैदराबाद के एक गांव से आई है सफ़र करके, इस उम्मीद के साथ कि माया कहानी में मैं अपनी बात कह पाऊँगी। शायद उर्दू में उसको प्रॉब्लम हो, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी फ़िक्र नहीं करो, आप उर्दू बोलो, कोई भी ज़बान बोलो, बिकॉज़ दर्द बताने के लिए आपको कोई ज़बान की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। दर्द समझने के लिए सिर्फ इंसान का दिल ही काफ़ी है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, इस शुक्रिया के साथ कि आप लोग भरोसा करते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और आप लोगों ने स्विच किया माया कहानी, क्योंकि आज भी कोई अपना दर्द आपके साथ बांटने आ रहा है। राज़िया अपने भाई के साथ आज यहाँ मौजूद हैं। 7 साल हो गए इनकी शादी को। इससे पहले कि इनसे मुलाकात करवाएं, देखते हैं इन्होंने हमें वीडियो में क्या भेजा था। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो आहे राज़िया। मां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां तव्हांजे शो में मैडम अचण थी चाहियां। मुंहिंजी कहाणी ॿुधो, महिरबानी थींदी तव्हांजी। अस्सलाम वालेकुम। माया बाजी, हम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी बहन को पेट्रोल दे के जला रहे थे इसके ससुराल वाले। आपने सबको मौका दिया है, हमें भी एक मौका दें। आप अपने शो में बुलाएं और हमारी स्टोरी सुने, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। आपकी मुलाकात कराते हैं राज़िया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो बाबा खैर जी ठीक हो? जी चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ॿुधायो। जी बाजी, मुंहिंजी शादीअ खे 7 साल थी विया आहिनि। 7 साल पहिरियां शादी थी। मुंहिंजे घर वारनि मुंहिंजी कज़न सां शादी कराई, ख़ुशीअ सां कराई। थोड़ा ऊंचा बोल बाबा। जी, ऊंचा ऊंचा। त मुंहिंजी शादी ख़ुशीअ सां कराई। मुंहिंजे घर वारनि 2 साल थी विया, उन खां पोइ मूंखे औलाद न पई थिए। औलाद न पई थिए, उन जे करे मुंहिंजनि घर वारनि मूंखे मारणु कुटणु शुरू कयो। सख़्ती मारणु, सारा ससुराल? जी जी, मुंहिंजा जेका ॾेर हुआ, सहुरो, घर वारो, सभु सख़्तियूं पिया कनि, मारनि कुटनि, घणो ज़ुल्म पिया कनि। जी, घर वारो बि। शुरू से ही शौहर ज़ालिम था? जी जी, 2 साल पहिरियां सही हो। जेॾी महिल माना औलाद न थिए पई, त ओॾी महिल ख़बर पवंदी त हिनखे औलाद 2 साल थिया नथी थिए, त उन खां पोइ सभिनि माना असुल जेका मुंहिंजा साहुरा हुया, मुंहिंजा ॾेर ऐं मुंहिंजो सहुरो हुयो, उहो पिया कनि। पोइ उन खां पोइ मुंहिंजे घर वारे बि मूं ते ज़ुल्म करणु शुरू कयो। त इन यको मूंखे मारींदा कुटींदा रहिया, मूं ते मतिलबु घणो ई ज़ुल्म कंदा रहिया। तभी मां बर्दाश्त। जी, हाथ पैर मुक्के सब लोग किस तरह मारते थे तुम्हें? कनी वारनि खां वठी गीलींदा हुआ, मारींदा, लठनि सां मारींदा, चंबनि सां मारींदा हुआ, घर पूरे में लेटाईंदा, 2-2 ॾींहं मानी बंदि करे छॾींदा, चवंदा निकिरी वञ। पर मां त बि चवंदी हुअमि न, मां निकिरी न वेंदमि। पोइ मुंहिंजे घर वारे बि मूंखे चवंदो हो निकिरी वञ, तूं मूंखे नथी खपे, तूं ख़राबु औरत आहीं, तोखे औलाद नथी थिए, असां छा कंदासीं, तोखे मां ॿी शादी करूं। मतलब तुम खराब औरत हो, तुम्हारी औलाद नहीं हो रही। अच्छा, ये भी बता बेटा कि तुम्हें मारना कूटना उन्होंने शुरू से शुरू कर दिया था? न, 2 सालन का पोइ। 1 साल के, 2 साल के बाद? जी जी, ठीक है। तो 2 साल के बाद जब किया, तो ये मुझे बताओ कि उससे पहले ठीक था सब? जी जी, पहले ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था? जी जी। 2 साल के बाद की औलाद नहीं हो रही थी? जी। अच्छा, वजह ये आई औलाद न पई थिए, औलाद थे भी पई पर बचे न पई। जी, उसका इल्जाम उन्होंने तुम पर लगाया? जी। किरदार पर तुम्हारी उंगली उठाई? जी। तुम्हें किसने कहा कि तुम एक बुरी औरत हो? शुरू से बताओ। मुंहिंजे पहिरियां ॾेरनि चयो, पोइ मुंहिंजे सहुरे चयो, पहिरियां मुंहिंजे घर वारे मूंखे न चयो। पोइ राति जो 8 बजे मूंखे कंहिं माना पाड़े वारे
छोकरे सां ग़लति इल्ज़ाम ॾिनऊं त तूं ख़राबु आहीं, तुंहिंजो हिन सां ग़लति चक्कर आहे। ठीक है। मु- तुम्हारे लिए उर्दू में बात करना आसान है? जी सिंधी। थोड़ा थोड़ा बोलोगी? जी ठीक है, मुझे मसला नहीं है, मैं समझ सकती हूँ सिंधी, लेकिन बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, उनको सिंधी समझ नहीं आएगी। जी। अगर तुम बोल सकती हो तो बेटा बोलो जी। खुल के। जी। ठीक है। तो उस लोगों ने मुझे इल्ज़ाम लगाया किसी पड़ोसी पर कि इसके साथ इसका गलत अफेयर था, चक्कर था। फिर किसने मैं लगाया तुम पर इल्जाम? मेरे ससुर ने, पहले मेरे देवर ने, फिर मेरे ससुर ने, फिर मेरे शौहर ने। 2 मेरे देवर थे उसमें और एक मेरा ससुर था, एक मेरा शौहर था। तो किस बुनियाद पर तुम पर इल्जाम लगाया? ऐसे ही बस, मतलब पागल हो गए थे? हाँ, ऐसे ही मैं सो रही थी, नींद थी, पता नहीं ऐसे ही मारना पीटना शुरू कर लिया कि तुम खराब हो, निकल जाओ। जब हम कर रहे हैं कि तुम निकल जाओ घर से, क्यों नहीं निकल रही, हमें नहीं चाहिए, तुम खराब औरत हो। जब हम पहले से ही कह रहे हैं तुम्हें औलाद नहीं हो रही तो तुम निकल जाओ ना। फिर मैंने बहुत इलाज किए कि मैं नहीं जाऊंगी। अपने शौहर को ये पोती उतार कर पैरों में फेंक दी कि मुझे मत निकालो। मेरे 2 देवर ने मारा पीटा, मेरे शौहर ने मारा पीटा, मेरे ससुर ने मारा पीटा, बालों से लेकर एक कमरे में गई थी, छुप के दूसरे कमरे से निकाला। फिर बहुत मारा, बहुत पीटा, 1 घंटा मुझे लाठियों से मारा पीटा, लातों मारी, बहुत बेजुल्मी से मुझे मारा। फिर किसी पड़ोसी ने मेरे भाई को बताया कि तुम्हारी बहन के साथ ये हो रहा है, ये पेट्रोल डालकर मार रहे हैं। फिर मेरा भाई अचानक आ गया, फिर मेरे भाई को भी मारा, मुझे भी मारा, मुझे नहीं जाने देते थे। मैं बहुत इलाज कर रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं किसी के साथ गलत नहीं हूँ। फिर भी मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा मेरे भाई को। फिर भी मेरे भाई मुझे ले गए मेरी जान बचाकर। मेरा अब्बू कराची में, बचाने? ये मेरा भाई है। अल्लाह, छोटा है? जी, मुझसे छोटा है। तो मैं गई वहाँ, मेरा भाई 10 बजे लेकर गया मुझे घर। मेरा अब्बू कराची में रहता था। मेरे अब्बू को मेरे भाई ने बताया, सुबह को मेरा अब्बू आया, फिर भी ये हमले कर रहे थे, ये कारी है, ये निकाल दो इसके, हम मारेंगे इसको, नहीं छोड़ेंगे, जला देंगे। फिर मेरा अब्बू मुझे यहाँ लेकर कराची में छुपा दिया। फिर भी ऐसे ही हमारे घर पर हमला करते थे, मारने की धमकियाँ दे रहे थे, मेरे भाई को नहीं निकलने देते थे, मेरे अब्बू को। फिर भी हमारे घर पे हमला किया, जिसमें हमारे पड़ोसी आ गए और हमें बचाया। हम गए थे थाने पर, वहाँ NC कटवाई, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर हम कराची आए, दरख्वास्त दी मेरे अब्बू ने और मैंने। फिर उन लोगों ने कहा ये चुप बैठने वाला नहीं है। मेरे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। हमने आवाज़ उठाई तो ये मेरा ससुराल वाले थे और मेरा एक और चाचू है मेरा, उन लोगों ने मेरे अब्बू पर इल्ज़ाम लगाया। ये चेक थे ना, वो मेरी एक बहन है, मेरी बड़ी है, वो मैं एक ही घर में हूँ। ठीक है। हमारी एक घर में शादी हुई है। वहाँ मेरी अम्मी बचपन में ही मर गई है। इन्ना लिल्लाहि। तो उन लोगों ने वहाँ चेक चुरा कर और मेरे अब्बू पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इसको 25 लाख इल्ज़ाम ॾिनऊं। तो इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाकर मेरे अब्बू को जेल भेज दिया। सबको बताओ ये इल्ज़ाम कौन सा था? जी, ये इल्ज़ाम क्या था? चेक का था। कितने उसमें? 25 लाख का इल्ज़ाम लगाया कि इसने 25 लाख की बेईमानी की है। उसके बाद 3 महीने हो गए, मेरा अब्बू जेल में है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब आप ही बताएं बाजी, हमारा कसूर क्या था? हम नहीं औलाद होना, मेरा कोई गुनाह नहीं था। अल्लाह बच्चे। फिर भी मेरे भाई को भी धमकियाँ दे रहे हैं। मेरा अब्बू 3 महीनों से जेल में सड़ा है, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। एक तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और दूसरा मेरा अब्बू जेल में है। हम कहाँ जाएँ? जहाँ भी जाते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम एक गरीब हैं और मैं एक मजबूर औरत हूँ जिसके साथ इतना गलत हुआ है। ना होना औलाद भी मेरे हाथ में नहीं है, मेरा अब्बू का कसूर कोई नहीं था। फिर भी अभी भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि इसके बाप को जेल भेज दिया, इसके भाई को मार देंगे, इसको मार देंगे। अब हमें आप ही बताएं हम कहाँ जाएं? मैं इंसाफ लेने आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं अच्छा लगता इस तरफ बैठकर इतना जुल्म देखना। यकीन माने नहीं हिम्मत होती कि हम
कब तक इस तरह बच्चियों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ? ये मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है, मुझे बड़ा इश्क है अपनी ज़मीन से, लेकिन इस ज़मीन पर रहने वाले दरिंदे और जालिम इस मेरी मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, नापाक कर रहे हैं। एक बहन बेटी पर हाथ उठाने वाले लोग, हाथ कैसे उठ जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक भाई ने अपनी बहन को किस हालत में देखा होगा, इस भाई की क्या हालत हुई होगी, इसके चेहरा में देखिए, जब ये बता रही थी तो उसकी आंखें रेड हो रही थी। आप दिखा सकते हैं शेख साहब। और मैं सिर्फ ये कह रही थी कि इसके दिल पर, छोटे से बच्चे जिसकी अपनी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई है, उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले खौफ में मुब्तला, हम साइकोलॉजिकली अपने आने वाली नस्ल को एक दिमागी तकलीफ़ और बीमार बनाते जा रहे हैं। ऐसी बच्ची रोएंगी आकर, बहन बेटियां तकलीफ़ में उठेंगी। अब इनके भाई से पूछेंगे इस वक्फे के बाद कि भाई, जब तुम्हें इतला दी तो तुम्हें किसने इतला दी और तुम कैसे पहुंचे और ये इसको कैसे जला रहे थे। लेकिन एक ब्रेक के बाद छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर इस ब्रेक के बाद वापस। कुछ तव्हांखे चवणु चाहींदमि या ॿुधाइणु चाहींदमि। अच्छा ठीक है, बता, इस कह रही है कि मैं आपको ब्रेक के बाद कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हम आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की तरफ हैं, लेकिन साथ साथ हम सब की अपनी ज़िंदगियां भी चल रही हैं। हम कहीं उम्मीद लगाते हैं तो कहीं हमारी उम्मीद कमज़ोर पड़ती है। मैं टूटने की बात नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं समझती उम्मीद कभी टूटती है। उम्मीद आप लगाते हो सिर्फ एक ज़ात से, जो है रब की ज़ात। लेकिन जो दुनिया में लोग माज़अल्लाह खुदा बन के बैठे होते हैं, वो नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। राजिया का भाई हमारे साथ आज मौजूद है, ज़का नाम है, ज़काउल्लाह। ठीक है, ज़काउल्लाह हमारे साथ हैं। ज़का को कब पता चला बहन की तबीयत का, हालात का, कैफियत का, और उस वक्त क्या वाक़या हो रहा था, हम ज़का से खुद पूछते हैं। ज़का, शादी हुई किससे हुई है? कज़न थे आपके? जी हाँ, कज़न थे। चचाज़ाद आपके कज़न? जी जी हाँ। तो बचपन से जानते थे? जी जी हाँ, बचपन से जानते। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी घर में बचपन से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम साथ में ही थे तब। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं था। हाँ। और जब मेरा चाचा आए रिश्ते के लिए, तो पहले इनका रिश्ता नहीं लेने आए थे, पहले मेरी बड़ी बहन है उसका लेने आए थे। अच्छा। जी हाँ। मेरी अम्मी तो मैं 6 साल का था तभी फौत हो गई थी। सो सॉरी। जैसे वो वफात हो गई तो हमारा तो कोई घर का बड़ा ही नहीं था, मेरा अब्बू था बस। और मेरे अब्बू की जो अम्मी है उसका यही बस जोर था कि चाचा को दो, जिसको हमने दी अपनी हाँ, बहन। उनका जोर था कि जी चचा हाँ, को दो। जी हाँ, ठीक चाचा है, को दो। ओके। मेरा अब्बू अभी मुतमिन नहीं था, बोल रहा था कि अभी नहीं दूंगा मैं, मेरी बेटी छोटी है, बड़ी हो जाए फिर मैं दूंगा, हाँ, जहाँ पर मुझे सही लगेगा। लेकिन मेरी जो अब्बू की अम्मी है उसका जोर था कि बस दे दो तुम, दादी का। हाँ हाँ। क्योंकि तुम्हारी बीवी भी अभी नहीं है, तो लड़कियां घर में बैठी है तो उनकी कौन करेगा, तुम शादी करवा दो। उन्होंने सोचा जिम्मेदारी एक साथ जी ही हो हाँ। जाएगी घर में। जी जी हाँ। तो वो भी चली जाएगी तो साथ में बहन भी चली जाएगी। जी जी। अपनी तरफ से तो अब्बू ने अच्छा ही सोचा। हाँ, अब्बू ने अच्छा ही सोचा। अच्छा ही सोचा। अब्बू ने सोचा कि अभी बड़ा तो कोई है नहीं, अब्बू कभी कहाँ काम करते थे, मजदूरी करते हैं, मिस्त्री थे। हाँ, चुनाई प्लास्टर का काम करते थे। हाँ, तो अब्बू ने सोचा कि ठीक है चलो, वो भी अम्मी है, वो सही बोल रही है, हाँ। ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मैं अदा कर दूं अपना। तो पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, वो सही थी। तो फिर मेरा चाचा, वही चाचा आया मेरी दूसरी बहन के लिए। मेरी दूसरी बहन इससे बड़ी है, उसकी दूसरे चाचा के बेटे को दी हुई है। फिर ये आखिरी ये बची थी। तो ये आखिर में बची जी थी। हाँ, ये आखिर में। अच्छा, तो मेरे चाचा आ गए, बोला कि मुझे दे दो रिश्ता, ये भी दूसरे बेटे के लिए। अब्बू ने कहा ठीक है भाई है हम, कोई मसला नहीं है। फिर ये सिलसिला चलता रहा 2 साल तक, तो बिल्कुल ठीक था, हम भी खुश थे, वो भी खुश थे। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं था। असल हम खैरपुर में रहते थे, हाँ। फिर हम हैदराबाद में आ गए। अच्छा, वो भी हैदराबाद में आ गए, हम भी हैदराबाद में आ गए। तो हैदराबाद में जैसे आए तो मेरी बहन को एक मरतबा बच्चा हुआ, लेकिन वो नहीं बचा। फिर अल्लाह जानता है कि राजिया हाँ, को? राजिया हाँ, को। अल्लाह की मर्जी। बाकी मेरी बड़ी बहन को तो 4 बच्चे हैं। अच्छा, वो माशाल्लाह। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेग्नेंट माँ नहीं बन नहीं, सकती। 4 मरतबा इसको हुआ है, हाँ, ठहरा, प्रेग्नेंट हुई है। जी उसके हाँ। बाद नहीं हुआ, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन जी हाँ। ये तो खुदा ना खास्ता, इसमें तो कोई नुस्ख नहीं है नहीं, ना। इसमें कोई भी नहीं, सिर्फ इलाज की जरूरत थी। डॉक्टर से यही बोल रहे थे कि इलाज की जरूरत है, इलाज टाइम पे करवाओ। सही है। लेकिन वो नहीं करवा पाए। हमने कोशिश ससुराल की। वाले नहीं जी करवा नहीं, पाए? हमने क्यों वजह? बस वो खर्चा
खर्चा हो रहा पैसा था। लगेगा। जी हाँ, पैसा लगेगा। हमने कोशिश की थी हम करवाएं, लेकिन हमारे हालात ऐसे थे कि हम नहीं करवा पाए। हमने बोला उनको कि हमारे हालात जो हैं हम आपको देंगे जो हमसे हो पाएगा, लेकिन इलाज आप करवाओ। तो उन्होंने फिर चलो ठीक है, 2 साल तक सही था। 2 साल के बाद फिर थोड़ा बहुत झगड़े होते रहे। हाँ फिर कभी मेरी बहन हमारे घर में होती थी, फिर हम उनको दे के आते थे कि भाई अभी जाते थे उनके घर, पाँव पड़ते थे, कुछ भी करते थे, उनको राज़ी करके दे के आते थे। भाई अभी हमारा कोई है नहीं, सही बात अम्मी भी नहीं है, अबू भी काम करता है, मैं भी छोटा हूँ। तो फिर वहाँ जाते थे, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, 7 साल तक चलता रहा। अभी 2019 में दिसंबर महीने में 22 तारीख को, अभी लास्ट पिछले साल की जी हाँ, पिछले साल में, दिसंबर 22 को। जी हाँ, जब उनका जोर नहीं चला इसके ऊपर और ये नहीं निकली घर से, तो उन्होंने पड़ोसी में गैर मर्द रहता था, उसके साथ जो है ना इसका इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर कि ये ख़राब है, ये उससे मिलने के लिए गई थी, मतलब गलत इल्ज़ाम लगाया इसके तो ऊपर। ये इल्जाम लगाने वाला पहला शख्स कौन था? पहला इसका ससुर था। ससुर ने किस बुनियाद पे ये लगाया कि ससुर ने- नफरत थी इससे, वो पसंद नहीं थी ये, नहीं। बदतमीज थी ये, कि ये कोई इसलिए- दुश्मनी थी, क्या था? ये इसलिए कि इसको बच्चे नहीं हो रहे थे और वो अपने बेटे की शादी दूसरी करवाना चाहता था, जो कि अच्छा, ये वो बोल सारा रहा- जो गेम था ये खेल इसलिए रचा गया जी, जी। कि दूसरी शादी करवाएं कि भाई पहली वाली बदमाश निकले, हाँ। किरदार उसका गंदा कर दो। जैसे ही इसको निकाला तो एकदम महीने के बाद उसकी मंगनी भी करवा दी उन्होंने। अभी तक इसको तलाक भी नहीं हुई है, उसकी दूसरी मंगनी भी करवा दी है दूसरी लड़की के साथ। उसका असल मकसद यही था कि उसके बेटे की दूसरी शादी करवाएं, जो कि सगे हम, चचा, जी हाँ, सगे सगा चचा। खून। जी हाँ, जो कि हम बोल रहे थे कि नहीं, ऐसे फिर घर नहीं चलेगा, वो नहीं चला पाएगा। वो भी बोल रहा था कि मैं इसको छोड़ूं। इसका जो शौहर था वो भी बोल रहा था कि उसको जहर भर दिया था, लेकिन वो पहले सही था, हाँ, लेकिन उसके दिमाग में जहर भरा गया था उसके अपने बाप ने और भाइयों ने। तो जब वो शुरू में सही रहा, जी हाँ, फिर शुरू उसके में आहिस्ता सही। आहिस्ता करके जो आहिस्ता-आहिस्ता। भरते गए तो जी, वो जी हाँ। उसके अंदर वो भराई होती गई। जी हाँ। ठीक है, फिर 22 तारीख को जैसे मुझे 8:30 बजे कॉल आई, उधर ही पड़ोस का, पड़ोसी ने हाँ, कॉल किया। मैं भी उधर ही रहता हूँ तो सब ये जानते वही पड़ोसी था जिसके साथ नहीं। इसको बुरा नहीं, बनाया नहीं, था? नहीं, ये कोई और पड़ोसी कोई थे? और था, बस अच्छा। वैसे मेरा जानने वाला था, तो वो तो जानता था कि ये इधर इसकी बहन दी हुई है, वो सारा पड़ोसी था। ठीक है। तो उसने मुझे कॉल की कि भाई तुम्हारे घर में कोई, ऐसे नहीं बताया कि तुम्हारी बहन को, उसने बोला कि तुम्हारे घर में कोई मसला हो गया है, बहुत झगड़ा है, बहुत आवाज़ें आ रही है। ठीक है। तो मैं जल्दी से आ गया, बस अकेला ही आया। हाँ, जब मैं आया वहाँ पहुँचा तो देखा तो मेरी बहन ज़मीन पे पड़ी हुई थी और ना दुपट्टा था, कपड़े फटे हुए थे, और 2 देवर थे, एक ससुर था, एक इसका जो हस्बैंड था, वो इसको मार रहे थे। तो मैं जैसे ही तुम पहुँचा, जब पहुंचे उस वक्त भी मार रहे थे? जी हाँ, मार और रहे थे। तुम्हें जब फोन किया था उसको और तुम्हारे पहुंचने में कितना टाइम लगा है? तकरीबन मुझे 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट तक तो मतलब मार ही रहे थे, उससे जी, जी। पहले भी मार रहे जी, होंगे, जी, हाँ। लेकिन 15 मिनट तक तो मार ही रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और तुमने देखा कि इसका देवर जी जी हाँ। और इसके ससुर 2 देवर थे, एक ससुर और और एक शौहर क्या कर रहे थे उस वक्त? शौहर उस वक्त इसको मार रहे थे, पकड़ के खड़े हुए थे बालों से। कह रहा था कि निकल जाओ। जब मेरा अबू कह रहा है, जब मेरे भाई कह रहे हैं, तो निकल क्यों वो नहीं बोल रहा जाती? था कि जब हम इसको बोल रहे हैं निकलो तो ये क्यों नहीं निकल रही है। जब मैं नहीं निकली, भाग गई, छुप गई किसी कमरे में, तो उन लोगों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगी, नहीं निकलेगी, तो इसे यहीं मार कर ख़त्म कर तो देते हैं। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब कि मेरी तो पाँव से ज़मीन ही निकल गई। कैसे मुझे तो देखा होगा कुछ तुमने बहन को मुझे तो सारा कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे समझो कि मैं 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा अबू इधर काम कर रहा था कराची में, वो मिस्त्री का काम करता है, तो इधर ही काम कर रहा था, हम उधर ही रहते थे। वो आता था हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा ऐसे चक्कर लगाता था। तो मैंने उनको बोला कि भाई क्यों मार रहे हो, क्या मसला है? तो उन्होंने बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। अरे ये पूछो भी नहीं, ये ख़राब है, इसने ये काम किया है। मैंने कहा चलो ये काम किया है तो यार तुम मारो तो नहीं ना इसको, छोड़ो मैं लेके जा रहा हूँ। बोला कि नहीं अब हम इसको मारेंगे, पहले हमने आज तुमको बोला था कि तुम लेके जाओ, तुम क्यों नहीं लेके गए? उफ, तो मेरा उधर दूसरा ही चाचा रहता है, उसको मैंने फ़ोन की, बोला कि आ जाओ ये मसला हो गया है। तो वो आया, उसने मुझे भी बचाया। उन्होंने मुझे भी 2-3 जो है लाठियाँ मारी। तुम्हें भी मारा? हाँ, मुझे भी मारा। बोला कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें भी मारेंगे। उफ अल्लाह। तो मैंने उनको झूठ बोला कि मैं जा रहा हूँ, चलो ठीक है आप मुझे छोड़ दो। मैं बाहर निकल के मैंने दूसरे चाचा को फ़ोन किया,
वो एक दो बंदा और पड़ोस का लेके आया और हमने फिर अपनी बहन को जो है ना मैंने बचा लिया। हमें चोरी से जख्मी थी उस जी वक्त? हाँ ज़ख्मी थी, बिल्कुल ज़ख्मी थी। तो मैंने जाके अपने घर में छुपा दिया और उस टाइम ही अबू को फ़ोन किया कि अबू ये मसला हो गया है, आप कुछ जल्दी आ जाओ। अबू नहीं आ पाए रात को, अबू सुबह को सवेरे पहुंच गए थे। जैसे ही अबू पहुंचे तो अबू मेरी बहन को लेके और कराची आ गए। उसको बचाने के जी लिए? हाँ, उसको उसने ये समझा कि अगर यहाँ रुकूंगा तो वो मारेंगे ज़रूर। हाँ, तो 2 महीने तक अबू यहाँ रहा। इसको लेकर? जी हाँ, इसको लेकर हम उधर ही थे। ये इधर थी? ये इधर थी और अबू इधर था बस। ठीक बाकी है। हम उधर ही थे। मेरा छोटा भाई भी है दूसरा, वो 12 साल का है। अच्छा। हाँ, वो स्कूल पढ़ता था तो उसको धमकियाँ देते थे, जैसे तुम्हारा अब्बू आएगा, तुम्हारी बहन आएगी, हम उसको मारेंगे। मैं निकलता था तो मुझे भी धमकियाँ। मुसलसल टॉर्चर हाँ, में रह रहे, तुम लोग खौफ में रह रहे हो? जी जी हाँ बिल्कुल। हम घर से भी बाहर निकलना हमारे लिए पुलिस के खौफनाक हो पास नहीं गए? गए थे। फिर? जब 2 महीने के बाद अब्बू कराची से आया, जैसे आया एक दिन पे दूसरे दिन पे इन्होंने आके हमला किया हमारे घर पे। तो तुम्हारा इलाका कौन सा है, बताओ? कौन सी वो पुलिस थाने में गए? नसीम नगर की पुलिस हमारे इलाके में लगती है। तो वहां पर तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी हाँ, इसकी रिपोर्ट दर्ज हाँ, कराई? इसकी करवाई दी। तो वो पक्की एफआईआर काटी? नहीं, उन्होंने पक्की नहीं काटी। हमें 10 बजे गए थे, 4 बजे तक हमें बिठाया। 4 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब हम वहाँ पे बैठ गए, नहीं उठ रहे थे, तो उन्होंने एक सादे पेपर पे हमारी एनसी लिखी और बोला कि बस क्यों? बस वो उनके साथ मिले हुए थे। जब हम उधर गए तो वो भी उधर ही आए थे। जैसे वो आए तो उन्होंने पता नहीं क्या भी बात की, कुछ भी हुआ उनका आपस में, वो निकल के चले गए। हम बैठे रहे सारा दिन। हाँ, ज़काउल्लाह से अभी और बातें करनी है, राजा से अभी और कुछ सुनना है। यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आप अगर यहाँ है ना, आप कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया में किसी मुल्क में रहने वाला, आप अगर यहाँ है ना, तो कानून यहाँ है, कानून यहाँ है। लेकिन जो उस पर बैठे हुए, जो जिनके हाथ में है ना कानून, जो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कानून हर शख्स से ऊपर है। इस वक्त के बाद उसके बाद क्या हुआ, इनके वालिद साहब पहुंच गए, 2 महीने तक बेटी को यहाँ पर रखा, पीछे पूरी फैमिली को हिरास किया जा रहा था। हिरासमेंट की शिकार पूरी फैमिली किस तरह फेस कर रही थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वक्त के बाद दोस्त नहीं, दोस्त का घर लूट लिया। और मेरी आंखों के सामने ही मेरी बीवी के साथ बार बार ज्यादती करती रही। पोलियो की कतरे पिलाएं अपने बच्चों को, ताकि बच्चे की लाइफ बोझ ना बने आखिर तक। अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पे काम नहीं मिल सकता। बंदे को देख के शुरू में बता देते हैं आप ABC, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप A क्लास हैं या आप B क्लास हैं या आपकी कोई क्लास ही नहीं है। कभी ये दस्तरखान की रौनक थे, आज इनका दस्तरखान वीरान है। जॉब चले गई, अब घर पे मैं तकरीबन 3-4 महीने से बैठा हूँ। स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, आप चाहें तो अभी कॉल कर कर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। देखते रहिए माया कहानी न्यूज़ 1 पर। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप लाइव कॉल करके करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, नंबर हमारी ऑन स्क्रीन आ रहा है। हमारी तमाम सोशल मीडिया लिंक्स भी इस वक्त ऑन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। आप जहां भी चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। न्यूज़ 1 यूट्यूब पर ये बराह रास्त आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में माया कहानी अलग अलग जगहों पे देखा जाता है। मैं अभी तक समझती हूँ कि बहुत जगहों पहुँचना है हमें, अभी सफ़र और भी बाकी है, अभी मिलना और भी बाकी है, अभी देखना और ढूंढना और भी बाकी है, अभी बहुत सी कहानियाँ और भी बाकी हैं। लेकिन अभी ज़का की बात में कुछ और बातें अभी भी बाकी हैं। ज़का, आप बता रहे थे कि जब आपके वालिद साहब इसको लेकर गए, 2 महीने तक कराची में रखा, आप लोगों को वहाँ हिरासत किया जाता था, पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया? नहीं, कोई भी नहीं। आज तक नहीं लिया? नहीं, दिसंबर से लेके अब तक नवंबर आ गया, 11 महीने हो गए, साल हो जाएगा थोड़े दिनों में। कोई भी नहीं। बस जहाँ भी जा रहे थे वो बोल रहे थे अब आपको तो परेशान नहीं करेंगे। बस अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको परेशान करते रहे। जी हाँ। जब आप दोबारा गए तो क्या हुआ? जब अबू मेरा 2 महीने के बाद आया वापसी, तो उन्होंने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे हमारे घर पे हमला किया और मेरी बहन को मारने की कोशिश की। तो पड़ोसी आ गए, उन्होंने हमें बचा लिया। तो जैसे ही ये आप लोगों के घर में घुस जी गए हाँ, थे? हमारे घर में। तो पड़ोसी आ गए, वो पड़ोसी भी शायद है गवाही देने के लिए तैयार हैं। मुझे बात बताओ, आपके पास आपके जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने कच्ची FIR लिखी थी,
उनका कोई नंबर, कोई नाम है उनका? जी हाँ, नाम है। नाम है? हाँ, ऐसे उनका नंबर वगैरह पता करो। जी ठीक है, उनसे राब्ता करते हैं भाई कि कुछ करो आप इनके लिए वहाँ पे, कम से कम आपको तो ना डराए ना यार। जी। जी हाँ। वहाँ पे छोटा भाई है, 12 साल का है, जी हाँ, वो इधर लेके आया हूँ मैं। उसको लेकर आए हो अपने जी। साथ आज। ठीक है, अब मुझे बताओ आगे क्या हुआ? तुम्हारे वालिद साहब को किस चीज में फंसाया गया? वो जब मेरा अबू 2 महीने और इन के लोगों ने ही फंसाया? जी जी हाँ। अच्छा, 2 महीने के बाद जब इधर आया हैदराबाद में, तो फिर वहाँ पे जब हमला हुआ तो फिर अबू मेरा कराची आया। ठीक है। फिर वापसी कराची आया। कराची आने के बाद यहाँ से दरख्वास्त बनवाई, ठीक है, जो कि दरख्वास्त मैंने इधर भाई को भी दे दिए। ठीक है, और वो दरख्वास्त सबको अब्बू ने TCS कही, वज़ीर आज़म को, DIG सिंध को, DIG हैदराबाद, SP हैदराबाद, मतलब सबको। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 6 महीने तक अब्बू भागता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 6 महीने, सितंबर तक। हाँ, इन बीच में इन्होंने हमारे ऊपर 4 केसेस खैरपुर में किए, अब्बू के ऊपर झूठे। 2 ये केसेस किए कि ये हथियार लेके हमारे घर पे आए। अच्छा, उल्टा इल्जाम तुम्हारे अब्बू पे लगा जी जी दिया? हाँ, अब्बू और दूसरे जिन चाचा ने मेरी हेल्प की थी, हमारी हेल्प वो की भी थी। सगे चाचा जी है? जी हाँ, वो भी अच्छा, सगे। वो इनके साथ मिले हुए नहीं वो है? इनके ऊपर शायद ही देने के लिए तैयार है, बल्कि उनके भी घर पे इन्होंने हमला किया था और उनको मारने की कोशिश भी की सगे थी। भाई हैं? जी जी हाँ, सगे। लेकिन ये 2 भाई जो है ना, ये पूरे हमारे खानदान को परेशान कर रहे हैं। और कोई कुछ नहीं कर रहा? नहीं, हम गरीब हैं, हमारा कोई भी, वो ब्याज चलाते हैं दोनों चाचा। अच्छा, जी इसलिए हाँ। उनके पास पैसा जी है हाँ, तो पैसा उनके है। रसूख जी हैं, जी हाँ। असर वसर जी है हाँ। उनका, ब्याज चलाते हैं और जमीनों पर कब्जा करते हैं, ये उनका काम है। जमीनों पर कब्जा करते जी हैं। हाँ। अच्छा, गुंडागर्दी करते जी जी हाँ। हैं। गांव में ये सब करके फिर इधर भाग के आ गए। जब चुलबुल पांडे 2014 में आया था खैरपुर में, तब इसको, मेरे चाचा को हथियार के साथ घर में से उठाया था और इसको हाफ फ्राई कर रहा था, लेकिन इसकी किस्मत की ये बच गया। अरे, हथियारों के साथ इसको घर से उठाया था फिर? चुलबुल पांडे ने, लेकिन फिर इसकी किस्मत ये थी कि ये बच गया। पता नहीं कैसे इसको किसी ने बचा लिया, लेकिन इसको सज़ा हुई थी कुछ टाइम। सज़ा के बाद ये फिर बाहर निकल आ गया। चुलबुल पांडे जो इंस्पेक्टर जो जी, थे, जी। क्या नाम है उनका असल में? खैरपुर मिरस में आए थे। हाँ। इनका नाम तो मुझे सही याद नहीं ठीक है। जी है, हाँ। लेकिन उन्होंने जो है इसको अरेस्ट अरेस्ट किया था घर से। इसको जब तुम पकड़ने गए थे तो इसको जलाने वाले थे? जी जी हाँ। इसको क्या पेट्रोल डालकर जलाने? पेट्रोल डाल के। मतलब जला देते, मार देते? जी जी हाँ, मार देते। अगर तुम नहीं पहुंचते तो ये मार देते? हाँ, मार देते तो ये जाहिर है कत्ल करने का इरादा था ना? इसलिए तो मेरा अबू भाग रहा है ना, कि मेरी बेटी को तो वो समझो मार चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं नहीं पहुंचता तो मेरी बहन तो मर जाती। और दूसरी बहन जो इनके घर में दूसरी है? बहन को इन्होंने टार्चर इतना किया है कि वो, मेरे पास सारे मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो ज़हनी तौर से वो मरीज हो गई है। और उसने एक बार जहर खा के खुदकशी भी की है। वो कह रहे थे इस बहन से भी नहीं मिलोगी, अपने वो मायके भी नहीं हमसे मिलने जाओगी। के लिए बिल्कुल उसको नहीं छोड़े। उसने एक बार जहर भी अगर खाया जो है। तुम जाओगी तो हम तुमसे बच्चे भी छीन लेंगे, तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, 4 बच्चे हैं निकाल उसके। देंगे। वो उसको बोल रहे हैं, अगर तुम अपने बहन भाइयों से बात भी मिलोगी या करोगी उसके तो। बात भी करोगी तो तुमसे 4 बच्चों भी जो है छीनेंगे और तुम्हें तलाक भी दे देंगे। तो उसने तंग आके अभी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी है, सब कुछ, उसने जहर खाया था। तंग आके जहर खाया था, लेकिन उसको मेरे अब्बू ने बचा लिया, अस्पताल में शिफ्ट करके उधर 5 दिन उसका इलाज चला और उसके बाद अभी वो सही है। या मेरे अल्लाह। और ज़हनी तौर से भी वो टार्चर है बिल्कुल। अब्बू को जेल करवाई किसने? अब्बू को जेल मेरे चाचा ने करवाया, इसके ससुर ने, और दूसरा चाचा मेरा जो पीर चुगोट में रहता है। और वो 25 लाख का चेक, क्या जी हाँ, कहानी है? वो कहानी ऐसे है कि मेरी अम्मी जब फौत हो गई तो मेरी बड़ी बहन इनके घर में थी, तो हमारे सारे कागजात वगैरह इनके घर में होते थे, क्योंकि हमारा बड़ा कोई नहीं था। हाँ। तो जब 6 महीने तक अब्बू भागा दौड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने भी केस करवाया, लेकिन अब्बू के ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं हुई। तो 6 महीने के बाद अभी सितंबर में 4 तारीख को अब्बू की आखिरी हाजुरी थी खैरपुर मिरस में, जो कि केस पूरे खत्म, 6 केसेस थे, 6 ही खत्म होने वाले थे, आखिरी हाजुरी थी। अच्छा। जैसे वो अब्बू हाजुरी अटेंड करके बाहर निकला ऑर्डर्स वगैरह लेके, तो उन्होंने जो है ना चेक जो पड़ा था उनके घर में, वो जाके खैरपुर में शेख बिरादर को दिया। इन्होंने बोला कि अभी हमारी FIR इसके ऊपर नहीं हो रही है, जो कि शेख बिरादर इनको पैसे देती है और ये ब्याज पे चलाते हैं। अच्छा। जी हाँ। तुम्हारे अब्बू को वहां पर अरेस्ट किया? वहाँ पर अरेस्ट करवाया, क्योंकि इन्होंने कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ मेरे अब्बू को, क्योंकि ये झूठे थे। तो इन्होंने तो चेक अब्बू में, को अभी अदालत ने जेल नहीं की, अभी हिरासत अभी में जेल है? में। जेल में है? जी हाँ, 3 महीने से अभी जेल में, ये 3रा महीना चल रहा है अब्बू को। बेईमानी के केस पे? जी हाँ, बेईमानी झूठा चेक दिया है उसके केस में।
और आप लोग सारे बिन माँ के बगैर बाप के जो जेल में मैं मजदूरी करता हूँ, 500-600 रुपये 700 रुपये कमाता हूँ, घर चलाता हूँ। वो भी कभी ये कमान देते हैं, कभी नहीं, कभी किसी से मांगते हैं। अभी 3 महीने काम नहीं कराया, अभी घर का नहीं दिया है। अल्लाह 3 महीने हो गए। जैसे अबू अरेस्ट हुआ है तो हमने अभी तक घर का किराया भी नहीं दिया। अभी घर मकान जो है कराची वाले घर का? नहीं, खैरपुर खैरपुर वाले ये हैदराबाद वाला, हैदराबाद क्योंकि हमारा घर सिर्फ हैदराबाद में है, वो भी किराए पे। बाकी इधर तो वैसे अबू कमाता था, साइड पे ही रहता था काम पे। बाकी खैरपुर में भी हमारा कोई घर नहीं है। वहाँ पे ऐसे चाचू है और बहन रहती है मेरी, बस वही। क्या चाहते हो? सबको बताओ जो भी चाहते हम हो। यही चाहते हैं कि हमारी मदद करें और हमारे अब्बू को जो है ना जमानत के लिए हमारी मदद करें, उसको बाहर निकलवाएं। और बोलो तुम जो जबान में बात करना चाहती हो बोलो कि मुझे पुलिस की मदद चाहिए, मुझे अपने वालिद साहब बाहर चाहिए। जी हाँ, और इन जालिमों को हम बोलते हैं कि कानूनी तरीके से सज़ा दी जाए, ताकि ये आगे किसी से ऐसे ना करें। कैमरे पे बोलो मेरा बच्चा, बोलो। मैं चाहती हूँ कि हमारी मदद की जाए और मेरे अब्बू को निकाला। बेगुनाह मेरा अब्बू 3 महीने से अभी सज़ा काट रहा है जेल में, जो कि बेगुनाह है, बेबुनियाद। कोई भी उसके ऊपर कोई भी जो है ना पैसे नहीं थे उनके, लेकिन इसी वजह से क्योंकि मेरा अब्बू चुप नहीं कर रहा था। बेटी को रुखसत करते हैं, हालत देखें आप। मेरे अब्बू का कोई कसूर नहीं था, मेरा अब्बू झूठा नहीं है। बेटी को रुखसत किया जाता है ये सोच कर कि उसके नसीब अच्छे होंगे, ये सोच कर कि उसकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। ये भी तो बहन है, ये भी तो बेटी है, ये बच्चा अभी इसकी उम्र क्या है और ये अभी से बड़ा हो गया। तकलीफ़ इस बात की नहीं है क्योंकि जाहिर है हमारा तो आखिर तक जंग है हमारी, सही और गलत की, हक और बातिल की। हमें तो खड़ा रहना ही है। नहीं हथियार डाले इसने, हथियार डाल देती मर जाती। आज इनका बाप जेल में है, पुलिस की हेल्प नहीं मिल रही है, परेशान है, बेरोज़गारी अलग है, भूख अलग है। इस वक्त जिस वक्त से पूरा दौर, पूरी दुनिया गुजर रही है, ये वक्त आसान नहीं है और इसमें ये बच्चे और तकलीफ़ में हैं। मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा इनको देखकर इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कोई हो जो अल्लाह का मसीहा बनकर इनकी ज़िंदगी में मसीहे की शक्ल इख्तियार करे और इनको इंसाफ दिलाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, इतनी दूर से आने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझ पे भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अपनी तकलीफ़ बांटने के लिए। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें और तकलीफ़ों को आसान फरमाए और दूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह माया कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अगर आपकी कोई कहानी, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। माया कहानी फ़ेसबुक पेज पर हमारी टीम रहेगी आपकी मुंतज़िर।